विवाह का विलोपन एनलमेंट। माय डियर ऑल, वीडियो एनलमेंट यानी विवाह का विलोपन से है। हम जानेंगे कि किस तरह से विलोपन जो है तलाक यानी डाइवोर्स से डिफरेंट है। तो पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगा। और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं कि विवाह का विलोपन होता क्या है। सबसे पहले यह एक कानूनी प्रक्रिया है जो एक विवाह को शून्य और अमान्य घोषित करती है। मानती है कि जैसे वो कानूनी रूप से कभी अस्तित्व में था ही नहीं, यानी वो शादी शादी था ही नहीं। यह तलाक से मौलिक रूप से अलग है, जो एक वैध विवाह को समाप्त करता है। यानी तलाक में तो आप जानते हैं कि शादी होती है, शादी होने के बाद फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या किसी कारणवश वो एक दूसरे दूसरे को छोड़ देना चाहता है, इतना आप जनरली जानते हैं। लेकिन विवाह का विलोपन यदि बोलूं तो विलोपन में वो शादी हुआ ही नहीं रहता है। तो चलिए पूरा वीडियो देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आप समझेंगे पूरा डिटेल में कि आखिर वो क्या है, किस तरह से अंतर को पता चलता है। ठीक, तो आइए जानते हैं कि विलोपन बनाम तलाक यानी मुख्य अंतर क्या है। सबसे पहले आपको बता दूं, यदि मैं कानूनी स्थिति की बात करूं तो एक विलोपन एक विवाह को शुरू से ही अमान्य घोषित करता है, जबकि तलाक एक कानूनी रूप से वैध विवाह को समाप्त करता है। यानी वैलिड एक जो शादी हुई रहती है जिसमें सभी गवाह रहते हैं, उनके पास प्रूफ रहता है कि सच में शादी हुई है, उसको क्या करता है कानूनी रूप से डाइवोर्स जो है वो समाप्त कर देता है। डाइवोर्स हुआ तो इसका मतलब शादी खत्म। लेकिन विलोपन क्या हुआ, यह शादी को शुरू से ही कहता है कि शादी शादी है ही नहीं। राइट, तो आपने लीगल पोजीशन में जान लिया। आइए बात करते हैं वैवाहिक स्थिति में कि जब विवाह होती है तो वैवाहिक स्थिति क्या बताती है। विलोपन के बाद आपकी कानूनी स्थिति अविवाहित होती है, तलाकशुदा नहीं। यदि विलोपन हो गया और आप कोई एक लड़का और एक लड़की, जैसे वो कहते हैं कि हमारी शादी उनसे हो गई है या मेरी शादी उनसे हुई है, दोनों में से कोई कहता है और उसके बाद वो अलग रहता है, तो वो नहीं कहेगा कि हमने तलाकशुदा है, हमने उनको तलाक दे दिया। क्योंकि तलाक तो तब होगी जब शादी हुई होगी। एक्चुअली विलोपन हुआ है तो विलोपन में वो शादी है ही नहीं। यही बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है कि विलोपन के बाद कानूनी स्थिति और क्या होती है। आइए अब आगे जानते हैं आधार, आखिर बेस क्या है। विलोपन उन विशिष्ट कानूनी आधारों पर दिया जाता है जो विवाह के समय मौजूद थे, यह साबित करते हुए कि वह शुरू से ही अमान्य था। यानी वो वैलिड ही नहीं था, वो शादी शादी ही नहीं था। यह एक बेस बना लेता है, एक आधार बनाता है और उसी आधार पर बताया जाता है। जबकि डाइवोर्स की बात करूं तो तलाक जो है एक ऐसे विवाह को समाप्त करने के लिए दिया जाता है जो वैध था। यानी वैध शादी को तलाक के द्वारा क्या होता है, शादी को समाप्त कर दिया जाता है, विवाह को समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन विलोपन की बात करूं तो विलोपन में बताया जाता है कि विवाह के समय मौजूद थे ही नहीं, यानी उसका आधार ही नहीं बनता है, साबित ही नहीं होता है कि शुरू से ही वो शादी हुई थी। अब एक बात कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कानूनी निहितार्थ में। विलोपन में जीवन साथी के भरण पोषण यानी गुजारा भत्ता जो लेते हैं, मेंटेनेंस जो लेते हैं, जैसे मुद्दे लागू नहीं हो सकते हैं क्योंकि कोई कानूनी विवाह था ही नहीं। संपत्ति का बंटवारा भी तलाक से अलग तरीके से संभाला जा सकता है। यानी जिस तरह से कहते हैं कि तलाक होने के बाद जब बच्चे हो जाते हैं तब उनकी राइट अलग हो जाती है मेंटेनेंस की। यदि तलाक देता है तो तलाक देने के बाद उसका अर्निंग क्या है, मेल का या फीमेल का, कौन किसको तलाक देता है, बहुत सारी बात आती है। मेंटेनेंस भरण पोषण की भी फॉर्म आप फाइल पिटीशन कर देते हो, उनकी भी आप मंथली लेते हो। और कहते हो कि जब तक आप तलाक नहीं देते हो तब तक दूसरा शादी मत करो। क्योंकि सेकंड मैरिज करोगे तो भी वो वैध नहीं होगा। इसके लिए सेकंड मैरिज कब वैध होती है, कब अवैध होती है, वो भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको मिल जाएगा। राइट, तो आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह से, यदि मैं कानूनी तौर तरीके से बात करूँ तो विलोपन यह है कि जीवन साथी को भरण पोषण मिलने का मुद्दा हो ही नहीं सकता, क्योंकि
कभी कभी लोग मिल, ये जनरली होता कब था? ये जनरली तब होता था जब कोई एक लड़का एक लड़की कहता था, या उसके फैमिली मेंबर कहते थे उन दोनों का शादी मैंने आज से 10 साल पहले करवा दिया है, वो पति पत्नी है, और लड़का को भी पता नहीं, लड़की को भी पता नहीं, या तो लड़का लड़की भी जान के भी कहता है कि हमने उससे शादी कर लिया है। भाई कब किए हैं, क्या प्रूफ है, कुछ नहीं। हुँ? तब इस तरह केस फँसती है कि आखिर वो मेरी पति पत्नी के रूप में हम दोनों थे ही नहीं, वो मेरी पत्नी कैसे हो गई या वो मेरा पति कैसे हो गया। तो इस तरह से बात हो जाता है कि विलोपन वहीं पर आता है। आइए थोड़ा-सा बात मैं कर लूँ विलोपन के बारे में कि विलोपन के विशिष्ट आधार क्या है? क्षेत्राधिकार और संबंधित व्यक्तिगत कानूनों की बात कर लेता हूँ कि उदाहरण के लिए भारत में हिंदुओं मुसलमानों का आदि के लिए अलग-अलग कानून हैं। इस आधार पर भिन्न हो सकता है, हालाँकि समान आधारों में अक्सर शामिल होते हैं। जैसे बहुविवाह, बिगामी जिसे बोलते हैं। नए विवाह के समय में एक या दोनों पक्ष पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति से कानूनी रूप से विवाहित थे, या इंसेस्ट कहते हैं जिसे अगम्यता बोलते हैं। पक्ष कानूनी रूप से विवाह करने के लिए रक्त संबंध में बहुत करीब है। सहमति का भाव भी जान लेते हैं थोड़ा सा कि दबाव बल यानी फोर्सली यदि एक पक्ष किसी को धमकी देकर शादी कराता है तब। दूसरा बात कर लें विलोपन में कि धोखाधड़ी या गलती बयानी। एक पक्ष ने किसी महत्वपूर्ण मामले के बारे में झूठ बोला जो वैवाहिक संबंध के लिए आवश्यक था, उदाहरण के लिए गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड या बच्चे पैदा करने में असमर्थता को छुपाना। तो इस तरह के बहुत सारे शादी होते हैं जो कि शादी हुई ही नहीं रहती है और कहते शादी हो गई है। मानसिक अक्षमता, मेंटल इनकैपेबिलिटी कैपेसिटी, एक या दोनों पक्ष में विवाह को समझने और सहमति देने की मानसिक क्षमता नहीं थी। जैसे कि मैं बता दूं, किसी मानसिक बीमारी है या नशीली दवा खाते हैं, शराब का प्रभाव के कारण उनका जो मेंटल जो डिसीजन लेना था, कैपेबिलिटी जो थी, वो कैपेबल था ही नहीं डिसीजन लेने में। इस तरह के इसमें ऐसे होते हैं। नाबालिग विवाह, जैसे मैंने बोला कि पहले के समय ऐसा होता था कि बहुत पहले ही कहता है कि मैंने बचपन में ही शादी करवा दिया था। एक या दोनों पक्ष विवाह की कानूनी उम्र से कम थे और उनके पास आवश्यक माता पिता का अदालत की अनुमति नहीं थी। ठीक, आगे एक बात और भी जान लेते हैं। ये केस वो तब भी होगी जब विवाह को पूर्ण करने में असमर्थ है, इनएबिलिटी टू कंजुमेट द मैरिज। एक जीवन साथी शारीरिक रूप से और असाध्य रूप से यौन संबंध बनाने में असमर्थ और दूसरा जीवन साथी विवाह के समय इससे अनजान था। तो इस तरह का क्या हो जाता है, तो शादी सबसे पहले शादी ही नहीं होती है, राइट। थोड़ा सा डिस्कस मैं इसमें वीडियो में करूँगा कि कब आप समझेंगे। एक पॉइंट को और बता देता हूँ कि वाइड मैरिज और वाइडेबल, शून्य और शून्य करणीय, यह क्या होता है? जो विलोपन के भीतर दो कानून की अवधारणाएं होती है, जिसे हम बोलते हैं वाइड मैरिज। शून्य विवाह क्या है? एक ऐसा विवाह जो स्वाभाविक रूप से अवैध और शुरू से ही अमान्य है, जिसे गैर अस्तित्व में माने जाने के लिए किसी औपचारिक घोषणा की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी एक अदालत आधिकारिक दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स होती है वह प्रदान करने के लिए एक विलोपन जारी कर सकती है। अब बात करते हैं वाइडेबल मैरिज की, तो यह एक ऐसा विवाह है जिसमें तब तक वैध माना जाता है जब तक कि पक्षों यानी दोनों पक्ष, लड़के पक्ष और लड़का पक्ष में से एक इसे रद्द करने के लिए कानूनी कार्रवाई नहीं करता है। यदि अदालत विलोपन प्रदान करती है तो विवाह को तब माना जाता है कि वह कभी अस्तित्व में था ही नहीं। धोखाधड़ी या सहमति के अभाव में जैसे आधार अक्सर इस श्रेणी में आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि विलोपन तब हो गई जैसे कि उन्होंने को बचपन में दोनों को बोल दिया, किसी दोनों बच्चे के माँ बाप ने बोला कि ठीक है हम अपने बच्चे की शादी आपके बच्चे से कर दिए। अब बच्चे के पास उतना सेंस ही नहीं था कि शादी क्या होती है। जब बड़े हुआ तो बोला गया कि आप ऐसा ऐसा मूवी देखे होंगे, ऐसा स्टोरी देखे होंगे, ऐसा वो सीरियल देखे होंगे, और वह सीरियल बहुत फेमस भी है जो मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग खुद चैनल पर देखते हैं। ठीक, तो उसकी शादी कहते हैं कि बचपन में हो गया, एक्चुअली शादी हुई ही नहीं थी, राइट। या तो शादी के लिए वो बिल्कुल सेंस नहीं था उनके पास, या तो समझदारी नहीं थी, या तो उसको समझा ही नहीं कि शादी क्या होता है, या तो एज नहीं था। तो मैंने कोशिश किया कि आपको बताने का कि विलोपन क्या होती है और विलोपन कैसे आ, जो है डाइवोर्स से डिफरेंट है। और डाइवोर्स तभी होगी जब एक वैध शादी होता है, वैलिड मैरिज हो जाता है, जो एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल है कि सच में शादी हुई है, तभी वो डाइवोर्स होगा। नहीं तो शादी ही नहीं हुई है तो डाइवोर्स कहाँ? ठीक है, तो वो होगा विलोपन। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।